बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बहुत अहम एक इशू उस पर बात करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत जारहाना हिकमत अमली अपनाई जेल बैठकर, और उनकी वो जारहाना हिकमत अमली कामयाब हुई। उनकी जारहाना हिकमत अमली ये थी कि बार बार एक ही चीज़ के गिर्द उनका बयानिया घूमता रहा, उनकी बात घूमती रही, और वो ये थी कि 8 फरवरी को जाकर वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो। अब लोगों ने जाके वोट डाला तो उससे हुआ ये कि बहुत बड़ा अपसेट हो गया। अब देखें, हम जब देखते थे, जब हम ये 4-5 सहाफ़ियों की बातें सुनते थे जो कहते थे कि इमरान खान को 35 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी, तो हम ग्राउंड पे जब देखते थे कि इमरान खान दो तारीख अक्सरियत लेने जा रहा है, और हम ट्विटर पे भी ये बात बताते थे, यूट्यूब पर भी बताते थे, मुख्तलिफ मुलाकातों में भी ये बात करते थे, तो फिर हम बैठ के सोचते थे कि यार ये कैसे ये होगा कि PTI को 35 सीटों पर महदूद कर दिया जाएगा। तो उसकी हमें रीज़न ये बताई जाती थी, और ये जब ये सहाफ़ी जो ये कहते थे कि 35 सीटें PTI लेगी, तो रीज़न ये बताई जाती थी कि जनाब, एक तो ये है कि PTI के उस दिन इलेक्शन वाले दिन इनसे इलेक्शन डे मैनेज नहीं होगा, इनके पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, इनके बाहर कैंप नहीं होंगे, और इनके लोगों को, जो आवाम हैं, लोग हैं, उनको निशान नहीं पता होगा, और कंफ्यूज भी होंगे। बैलेट पेपर लंबा चौड़ा होता है, और उसके ऊपर PTI के 3-4 लोग होंगे, 3-4 लोगों के नाम होंगे। मिसाल के तौर पे जो मेरा हल्का था, वहाँ पे PTI के कुछ 5-6 में लोगों ने कागजात जमा करवाए हुए थे, तो अब कई लोग ज़ाहिर है किसी और प्रोमिनेंट बंदे का नाम देख के उस पर मोहर लगा देंगे, इस तरह का था। फिर ये था कि PTI वाले मायूस होकर नहीं निकलेंगे, खौफ की वजह से नहीं निकलेंगे, और पूरी इस कैलकुलेशन के बाद ये था कि नून लीग के बहरहाल वोट बैंक उतना ही होगा, नून लीग अपने लोगों को निकालेगी बाहर, और PTI का वोटर नहीं निकलेगा, और इस तरह से नून लीग जीत जाएगी। लेकिन इमरान खान को पता था कि निकलना है, निकलना है, निकलना है, और इमरान खान के कहने पे लोग निकले। अच्छा, ये जो आपको टर्नआउट बताया जा रहा है ना कि 47% है, 48% है, इसमें आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये 90% वोटर PTI का निकला है, नून लीग का वोटर तो निकला ही नहीं है। और वो दो वजूहत से नहीं निकला। एक नहीं निकला वो जो कारकर्दगी थी नून लीग के 18 माह की, जिसमें तबाही और बर्बादी उन्होंने फेर दी, महंगाई, तबाही, बर्बादी, और लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए PDM की वजह से। दूसरा, इस वजह से लोग नहीं निकले कि नून लीग तो मुसलसल ही बताती रही कि साड़ी गल हो गई, हमें ही जितवाना है, हमें ही जितवाया जाएगा। और नून लीग के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने भी कोई खातिर खा कंपेन नहीं की, क्योंकि वो ये समझते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट जाने, उसका काम जाने, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ही जितवाना है। उन्होंने वोटर निकाला ही नहीं है। इस बार नून लीग के लिए इन्वेस्टर भी इतने ज़्यादा नहीं थे, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो भी नहीं थे, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी सी थी, इलेक्शन होते हैं नहीं होते, और पता नहीं इनकी हुकूमत आती है नहीं आती, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह से। हाँ, कुछ हाउसिंग सोसाइटियों वालों ने अरबों रुपया, करोड़ों रुपया नून लीग पे लगाया, और अब आप देखेंगे जैसे इनकी हुकूमत बनेगी पंजाब में और इधर वफाक में, तो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा, और सही वो लोगों को लूटेंगे वो हाउसिंग सोसाइटियों वाले। लेकिन शहरों देहातों में हर जगह उस तरह से इस बार इन्वेस्टर इनको नहीं मिले। अब नून लीग ये समझती रही कि हमें इस्टेब्लिशमेंट जितवाएगी और कोई मसला नहीं है, डब्बे हमारे भरे हुए होंगे। अच्छा, उससे ये हुआ कि नून लीग का वोटर निकले ही नहीं, ना उन्होंने निकाला। PTI का वोटर भरपूर निकला। अभी भी PTI का 1.5-2 करोड़ वोटर मुतासिर हुआ है, क्योंकि इलेक्शन डे के ऊपर मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई। लेकिन PTI की हिकमत अमली कामयाब रही कि पहले से उन्होंने कहा था कि 8300 पे मैसेज करें, पर्चियाँ बनाएं, ये सारा कुछ होता रहा, और इमरान खान के फेसबुक पे मैसेज करें, वहाँ से डिटेल्स आ जाएंगी, सारा कुछ हो गया, और उसकी वजह से PTI का टर्नआउट तो बहुत ज़बरदस्त रहा। नून लीग के लोग निकले ही नहीं, और किया क्या गया कि हर जगह पे कोई 80-80, 90-90 हज़ार वोट जो है वो नून लीग का बढ़ा दिया गया, PTI का कम कर दिया गया। उसकी वजह से अब ये फाफन जैसी 2 नंबर जो हैं, ये जो फोरम्स हैं, इन्होंने जारी कर दिया कि जनाब, मेरे ख्याल को हवाला दिया जा रहा था कि नून लीग का वोट बैंक बढ़ गया है और PTI का कम हुआ है, या सेम उतना ही रहा है। नहीं, ये वोट 2 नंबर का जो नून लीग का बढ़ा है उसके मुताबिक नून लीग का वोट है, वरना नून लीग का वोटर तो निकला ही नहीं है। 15 से 20 सीटों पे नून लीग है इस वक्त, और वो भी बड़ा टफ कंपटीशन। बाकी तो 90% जो है वो PTI है। अच्छा, अब ये हुआ कि जब ये सारा कुछ हुआ और ये हारे, नवाज शरीफ मानसरा से हार गए, इधर से लाहौर से भी हार गए, यहाँ से तो चलो जितवा दिया गया, और फिर ये सारा ख़ानदान हार गया था, इनके मेन लोग हार गए थे। अब ये हुआ है कि ये दबाव में है। असल में तो ये अपनी एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपनी नाकामी, कि हमारी सियासत की वजह से, हमारी तबाही की वजह से, हमारी बर्बादी की वजह से, हमारी करप्शन की वजह से, हमारी लूट मार की वजह से, जो हमारे लिए PTI के साथ जो जुल्म जबर ज्यादती हुई है उसकी वजह से हमें वोट नहीं पड़ा। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बातें करना शुरू हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि फ़ौज ने जनाब हमें हराया है, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें हराया है, और उसका मकसद ये है
कि नवाज शरीफ को माइनस करना था, वो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते थे कि नवाज शरीफ आ जाएगा, डिलीवर कर देगा। कुछ लोग नून लीग के कह रहे हैं कि इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को नहीं आने दिया कि नवाज शरीफ होंगे, अगर काजी फैसल होंगे तो ये बड़ा लीथल कम्बिनेशन हो जाएगा, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ ना कर दें, और नवाज शरीफ जो है वो शायद बहुत सारी चीज़ें जो SIFC और ये चीज़ों पे नवाज शरीफ ना होने दें और वो अपना वो करें, और इस तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि ये बिल्कुल बात नून लीग की दुरुस्त नहीं है। असल बात यह है कि नून लीग वाकई ही हारी है, 1000% हारी है। लेकिन नून लीग का फिर एक और आर्गूमेंट है। नून लीग कहती है कि अगर ओन चौधरी को जितवाया जा सकता था तो पहले ही मियां नवाज शरीफ को वाजे उससे क्यों नहीं जितवाया जा सकता था, और अमान सेरा से मियां नवाज शरीफ को क्यों नहीं जितवाया जा सकता था। तो ये भी एक नून लीग का है कि जनाब अगर जहाँ पे हमें हमारी 15-20 सीटें बनती थी और हमें 75 पे पहुँचा दिया गया तो यहीं पे हमें 130 पे पहुँचा दिया जाता। पैटर्न तो वही करना था। लेकिन नून लीग को इस बात की समझ नहीं आती कि चीज़ें अभी भी जो कुछ हुई हैं वो इतने बुरे तरीके से हुई हैं, इतने बुरे तरीके से एक्सपोज होकर और नंगे तरीके से हुई हैं कि उनका बहुत अरसे तक उनका एक असर रहेगा, और उसकी वजह से ये सारी अनसर्टेनिटी और ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अब नून लीग इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गई है, और वो ये कहते हैं कि जनाब हमें हराया गया है, कुछ सीटों पे हमारे इनकलाबी लोगों को हराया गया, जैसे ये वो कहते हैं जावेद लतीफ़ और ये सारे ये इनकलाबी लोग हमारे, इनको हराया गया, ये वो सारा कुछ। हालांकि ऐसी बात मैंने आपको बताया नहीं है, ये सब जेन्युइनली हारे हैं। हाँ, ये बात नून लीग की ठीक है कि अगर फ़लाँ को जितवा दिया गया था तो इसको भी जितवा दिया जाता। लेकिन ये बात तो मियां नवाज शरीफ को और नून लीग को पहले से करनी चाहिए थी कि यार ये बंदे तो मैं हर सूरत में चाहिए, इनको जितवाना चाहिए। लेकिन वो दूसरी बात ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को नीचे दिखाया गया है उसको मानसेरा से हरा कर। तो अब नवाज शरीफ की अखलाकी पोजीशन तो कोई नहीं रह गई ना, कि उस शख्स की क्या अखलाकी पोजीशन है जो 2 सीटें अपनी नहीं जीत सका। दूसरी तरफ इमरान खान को आप देखें, वो 4 सूबों से लड़ता है और 4 सूबों से जीत जाता है। अभी आपको याद होगा जब PTI ने इस्तीफे दिए थे और कुछ नशिस्तों पर इस्तीफे मंजूर हुए थे, इमरान खान ही तमाम नशिस्तों पर खड़े हुए थे, जीत गए थे। और इमरान खान वो वाहिद इस वक्त पॉलिटिकल लीडर हैं जो 4 सूबों से खड़े होते हैं, 4 सूबों से जीत जाते हैं, उनकी जमात 4 सूबों में। तो अब फिर अभी देखें ना, नवाज शरीफ ने, खैर ये तो कामयाबी है नवाज शरीफ की कि मरीम नवाज की सूरत वज़ीर-ए-आला पंजाब ना बनती, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि मैं हुकूमत ही नहीं लेता, जाएँ आपने जिसको देनी हुकूमत दें। और अगर नवाज शरीफ ना आते हुकूमत बनाने के लिए तो फिर असम्बली वैसे तहलील हो जाती, इलेक्शन दोबारा होते, दोबारा इलेक्शन भी अफोर्ड नहीं किया जा सकते, क्योंकि इलेक्शन दोबारा के ऊपर सिवाय PTI के कोई इस वक्त तैयार नहीं है। PTI कहती है कल करवा लो इलेक्शन, हम तैयार हैं, दोबारा आ जाओ। तो इस वक्त जो है वो नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू हो गई है। गलती इनकी अपनी है, ना ये वोटर निकाल सके हैं, ना ये बयानियाँ बना सके हैं, ना इनकी कारकर्दगी थी, इनकी करप्शन, लूट मार, ये सारे मामला और डाल ये फ़ौज पे रहे। तो इससे अब सवाल ये है कि इससे इनकी क्या असर पड़ेगा, इदारों से इनके ताल्लुकात। मेरा नहीं ख्याल कि कोई असर पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है इनके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। जब इनके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है तो फिर इनकी ये बातें भी बर्दाश्त की जाएंगी, सुनी जाएंगी। लेकिन है ये इनका ब्लंडर, ये जहनी दबाव में आ गए हैं। इमरान खान ने जो इनके ऊपर वार किया है जारहाना, उसकी वजह से ये दबाव में है और इनसे ये हुआ ब्लंडर है। ये जो बातें कर रहे हैं इससे इनको किसी भी मौके पे नुकसान बहरहाल को बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को बहुत लंबे अरसे तक के लिए बर्दाश्त की जाएगी। और मैं आपको बताऊँ, फजल रहमान साहब की कुछ और भी मैं आपको बयानात बताऊँ, और मौलाना साहब, ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को अंदरूनी खाना शायद दे रहे हों और इशारा कर रहे हों कि मौलाना साहब कम चुप के रखो। मियाँ साहब की हमेशा से यही वारदात तो यही रही है ना कि मियाँ साहब क्या करते हैं कि वो बैक एंड पे जो भी फ़ौज मुखालिफ लोग होते हैं उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं कि भाई काम उठा के रखो और सारी चीज़ें। अच्छा, आप फजल रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं, एक तो उन्होंने बददुआओं का आगाज़ कर दिया, कहते हैं खुदा करे कि ये हुकूमत ना चले। वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर बैनुल-अक़वामी तारे और आलमी क़ुव्वतें मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने धमकी दी है कि वो इस्तीफ़े भी दे सकते हैं असम्बली से। वो कहते हैं कि मैं अमेरिका का एजेंट बनने को तैयार नहीं हूँ। वो तासुर दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ इसलिए जीत गए हैं कि ये अमेरिका का एजेंट है और ज़रदारी, मैं अमेरिका का एजेंट नहीं हूँ। नून लीग ने हमें हकारा से मुस्तरद करते हुए पंजाब में हमें 1 सीट भी ना दी। मेरे पास शवाहिद भी हैं कि एक भी नतीजा इलेक्शन कमीशन से जारी नहीं हुआ। फिर कहाँ से जारी हुआ है, मौलाना साहब को बताना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पूछा गया कि अगर आपको सदर बना देते हैं, उन्होंने कहा फिर भी मैं इनके साथ मैं अब नहीं चलूँगा, नवाज शरीफ के साथ और जरदारी के साथ। उन्होंने कहा कि हमारे खलूस का मजाक उड़ाया गया। अगर हमें महंगाई का जवाब मिला है तो जो महंगाई करने वाले थे वो पंजाब से कैसे जीत गए, ये निज़ाम नहीं चल सकता। 16 माह की हुकूमत हमारे गले। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने फिर जवाब दिया कि 16 माह
कि हुकूमत हमारे गले में डालने में मौलाना फजल रहमान का मरकज़ी किरदार था। मौलाना फजल रहमान की जमात की जो कारकर्दगी थी, इंतखाबी नतीजा यही आना था। किसको नहीं पता था कि मौलाना फजल रहमान की जमात के ग्राउंड पर हालात क्या हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे एहसास है कि मेरे अंदर ज़मीर मौजूद है, तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है या नहीं, ये फ़ैसला उन्होंने करना है, मैंने नहीं। और वो कहते हैं कि हमारे खलूस का मजाक उड़ाया गया, क्या हम इनके मजाक के लिए पैदा हुए? हम इतने भी गए गुजरे नहीं, सीधे हो जाएं वरना मैदान में फ़ैसले होंगे, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। तो चीज़ें मैंने आपको बताया है कि नहीं, ये नून लीग के लिए ख़राब होती चली जाएंगी और ये हर जगह पंगा ले रहे हैं। मीडिया के साथ इन्होंने पंगा ले लिया है, अवाम के साथ इनका पंगा है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अब ये बातें करना शुरू हो गए हैं, मौलाना से इनकी लड़ाई हो गई है। तो नून लीग के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। और वो आप देखेंगे ये किसी भी मौके पे नून लीग ने खुद सरेंडर करना है कि हम छोड़ के जा रहे हैं हुकूमत, जिसको अपने देनी है दे दें, और फिर असम्बली वैसे तहलील हो जानी है। और अल्टीमेटली आना उसी ने है जिसके साथ अवाम है, जिसके अवाम नहीं है। इनको मसनूई सांस देकर वेंटिलेटर पे जितनी देर मर्जी आप ज़िंदा रख लें, लेकिन ये लाश है और इस लाश को, इस मुर्दा लाश को वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन देने वाले जब तक देते रहेंगे, चलते रहेंगे ये। लेकिन ये किसी काम के नहीं है। अब ये काम कोई नहीं कर सकते। हाँ, वेंटिलेटर पे इनका मसनूई सांस आप चलाते रहें, काम ये कोई नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं कर सकते, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।